Hello बच्चों, let us see the question. The question says that the position vectors of the vertices A, B and C of a tetrahedron ABCD are I cap plus J cap plus K cap, comma I cap and 3I cap respectively. The altitude from vertex D to the opposite face ABC meets the median line through A of the triangle ABC at the point E. If the length of the side AD is 4 and the volume of the tetrahedron is 2 root 2 by 3, then find the position vector of the point E for all its possible positions. तो बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा ये होगा वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन फॉर्मूला, जो कि ट्राइंगल के टर्म्स में रहता है। तो वो हम लोग एक डायग्राम से समझते हैं। जो हमारे पास गिवन क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंगली हम लोग एक डायग्राम देखते हैं। तो बच्चों ये है एक टेट्राहेड्रॉन ए बी सी डी, जिसके अंदर ये अपने पास जो क्वेश्चन में दिया गया था पोजीशन वेक्टर्स ए बी सी के दे रखे अपने को। अल्टीट्यूड फ्रॉम वर्टेक्स डी दे रखा है टू अपोजिट फेस ए बी सी, तो वो हम लोगों ने ए से अपोजिट फेस ए बी सी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रखा है। सिमिलरली जो और वैल्यूज हमें दे रखी है, जैसे कि लेंथ ऑफ साइड एडी 4 दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन ये भी हमें गिवन है सवाल में। तो यहाँ पर हमें सवाल में देखिए एडी जो लेंथ है वो हमारा गिवन है, दैट इज 4। सो हियर एडी ये हमें दे रखा है 4। हम लोग लेट कर लेते हैं लेंथ डीई को पी के इक्वल, स्मॉल पी के इक्वल, जैसा डायग्राम में भी आप देख सकते हैं ये हम लोगों ने पी कंसीडर किया। वॉल्यूम भी हमें गिवन है सवाल के अंदर, वॉल्यूम ऑफ दिस टेट्राहेड्रॉन ये हमें गिवन है 2 √2/3। और हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है ई पॉइंट का जितने भी पॉसिबल पोजीशन वेक्टर्स है वो। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन की, जो हमें दे रखा है उसका यूज करते हैं। सब हम जानते हैं वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन ट्राइंगल के टर्म्स में हमारे पास ये फॉर्मूला आएगा, इट इज 1/3 टाइम्स एरिया ऑफ, हम लोग एबीसी ट्राइंगल लेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। तो उसी ट्राइंगल पर जो हाइट होगा वो हाइट हमें यहाँ कंसीडर करना पड़ेगा इस फॉर्मूले के अंदर। सो दिस इंप्लाइज 1/3 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी की बात करें तो एबीसी ट्राइंगल का एरिया हम लोग, हमारे पास फॉर्मूला होता है ट्राइंगल का एरिया निकालने का पोजीशन वेक्टर के रेस्पेक्ट में। सो दैट विल बिकम हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वैक्टर क्रॉस ए सी वैक्टर टाइम्स हाइट हमारे जो हमने कंसीडर किया है दैट इज लेंथ डीई, so that is p, and this equals हमें दे रखा है 2 √2/3। so this implies that यहाँ से हमें मिल जाएगा ए बी वैक्टर क्रॉस ए सी वैक्टर, इसका मैग्नीट्यूड टाइम्स p, दिस इक्वल्स 3 कैंसिल किया जाएगा 4 √2 के इक्वल। अब हम बात करते हैं ए बी वैक्टर क्रॉस ए सी वैक्टर की। हमारे पास ए बी सी तीनों ही पोजीशन वेक्टर्स पता है। सो सबसे पहले हम लोग ए बी वैक्टर की बात कर लेते। सो हियर ए बी वैक्टर जो है ये आ जाएगा अपने पास बी वैक्टर माइनस ए वैक्टर हो जाएगा। सो दैट विल बी आई कैप माइनस ऑफ ए वैक्टर इज आई प्लस जे प्लस के, सो आई प्लस जे प्लस के। तो ये बनेगा अपने पास माइनस जे कैप माइनस के। सिमिलरली जो एसी वेक्टर है, एसी वेक्टर हमारे पास आ जाएगा सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, और सी वेक्टर अपने पास था 3i। सो 3i कैप माइनस आई कैप माइन प्लस जे कैप प्लस के कैप, तो ये आ जाएगा 2i कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप।
तो अब हम लोग निकाल लेते हैं ए बी वैक्टर क्रॉस ए सी वैक्टर। तो ये आएगा डिटर्मिनेंट के फॉर्म में, आई कैप जे कैप के कैप। ए बी वैक्टर के मैग्नीट्यूड थे 0 -1 -1 एंड ए सी के 2 -1 -1। इसको हम एक्सपांड कर लेते हैं इस डिटर्मिनेंट को फर्स्ट रो के अलोंग। सो ये बनेगा अपने पास I cap times -1 times -1, so that will be 1, minus of -1 times -1, so that is 1 - 1, then minus j cap times 0 plus 2, and then plus k cap times 0 plus 2 again। तो ये आ जाएगा -2 j cap plus 2 k cap। ये आ गया अपने पास। तो ये आ जाएगा। तो हम लोगों ने जो कंडीशन लिखी थी ए बी वैक्टर क्रॉस ए सी वैक्टर का मैग्नीट्यूड, सो ए बी वैक्टर क्रॉस ए सी वैक्टर का जो मैग्नीट्यूड हमें मिलेगा दैट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ आई का कंपोनेंट है ही नहीं, तो जे का कंपोनेंट -2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। सो स्क्वायर रूट ऑफ 4 + 4 स्क्वायर रूट ऑफ 8 दैट इज 2√2। और ये क्या था हमारे पास, इंटू पी इक्वल्स टू, तो सिंस अपने पास क्या था, ए बी वैक्टर क्रॉस ए सी वैक्टर का मैग्नीट्यूड टाइम्स पी इक्वल्स टू 4√2, so this implies 2√2 टाइम्स p इक्वल्स 4√2। सो हमें यहाँ से p की वैल्यू मिल जाएगी, दैट कम्स आउट टू बी इक्वल्स टू 2। हमारे पास p की वैल्यू आ गई। इसके बाद हम बात करते हैं e के पोजीशन वेक्टर निकालने। तो हम कंसीडर कर लेते हैं लेट e पॉइंट डिवाइड्स दिस। ई पॉइंट अपने पास कहाँ है, देखिए ये रहा। ए एफ को हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, ये डिवाइड कर रहा है λ/1 के रेशियो में। तो लेट ई पॉइंट डिवाइड्स ए एफ इन द रेशियो λ/1। सो हमारे पास ई का पोजीशन वेक्टर जो है वो आ जाएगा ए पॉइंट और एफ पॉइंट। एफ जो है क्योंकि बीसी का मिड पॉइंट है, सो इसका जो पोजीशन आएगा वो 2i आ जाएगा, i+3i डिवाइडेड बाई 2, सो दैट इज 2i। तो ई का पोजीशन वेक्टर बन जाएगा, हम लोग सेक्शन फॉर्मूला लगा लेंगे सिंपली। सो लैम्डा टाइम्स 2i, सो दैट विल बी 2λi प्लस 1 टाइम्स i प्लस j प्लस k, सो दैट इज i प्लस j प्लस k टाइम्स 1 डिवाइडेड बाय लैम्डा प्लस 1। So let this be first, then अगर हम डायग्राम के थ्रू ए ई वैक्टर निकालने की कोशिश करें तो ए ई वैक्टर क्या बनेगा, दैट विल बी ई वैक्टर माइनस ए वैक्टर। ई वैक्टर माइनस ए वैक्टर अपने पास आएगा। ई वैक्टर अपने पास है 2i कैप माइनस ए वैक्टर है i प्लस जे प्लस के कैप। तो ये आ जाएगा अपने पास। और यहाँ पर ई वैक्टर अपने पास हम लोगों ने निकाला था 2λi कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप ऑन λ+1। ये माइनस हो जाएगा ए वेक्टर दैट इज आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ये आएगा अपने पास। सो दिस विल कम आउट टू बी इक्वल्स टू, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा लैम्डा टाइम्स आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप अपॉन में λ+1। सो हम अगर मैग्नीट्यूड की बात करें, मैग्नीट्यूड ऑफ ए ई, इसके स्क्वायर की बात कर लेते हैं, सीधा हम लोग ये निकाल लेते हैं। तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा अपॉन λ+1 का स्क्वायर, देन प्लस माइनस लैम्डा अपॉन λ+1 का स्क्वायर, देन प्लस माइनस लैम्डा अपॉन λ+1 का होल स्क्वायर। सो दिस इंप्लाइज दैट मैग्नीट्यूड ऑफ ए ई का स्क्वायर हम लोगों को मिल गया 3 टाइम्स लैम्डा, सॉरी ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर हम लोग निकाल रहे हैं तो ये रूट नहीं आएगा यहाँ पे,
तो ये आ जाएगा अपने पास 3 टाइम्स लैम्डा अपॉन लैम्डा प्लस 1 का होल स्क्वायर। और सवाल में हमें दे रखा है चीज, दैट इज लेंथ ऑफ साइड AD इज 4। तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। सो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल AED, सो दैट विल बी AED। अगर हम ट्राइंगल देखें तो AED ट्राइंगल में AD अपना हाइपोटेन्यूस है, सो AD स्क्वायर इट विल बी इक्वल्स टू AE स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। सो दिस इंप्लाइज AD तो अपने पास 4 गिवन है, सो 4 स्क्वायर इक्वल्स AE स्क्वायर प्लस D। सो AE स्क्वायर अपने पास आ चुका है 3 टाइम्स लैम्डा अपॉन लैम्डा प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर हो जाएगा 4। सो फ्रॉम हियर we get the value of lambda upon lambda plus 1 का होल स्क्वायर क्या मिलेगा ये 16 माइनस 4 12 अपॉन 3 दैट इज 4। सो लैम्डा अपॉन लैम्डा प्लस 1 की वैल्यू प्लस माइनस 2 हो जाएगी। सो दोनों को सॉल्व कर लेंगे हम लोग तो लैम्डा की दो वैल्यूज आएंगी, एक आएगी -2 और दूसरे के लिए आएगी -2/3। सो ये वैल्यूज आ गई तो हमारे पास पोजीशन वेक्टर्स ऑफ पॉइंट ई आ जाएगा। तो दैट विल बी, जब हम लोग -2 पुट करेंगे और फिर -2/3 पुट करेंगे तो पहला पोजीशन वेक्टर आएगा -a कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप और दूसरा वेक्टर आएगा 3i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप। तो ये हमारे आंसर्स हो गए। सो हेंस पोजीशन वेक्टर्स ऑफ E आर -i प्लस 3j प्लस 3k और 3i माइनस j माइनस k। होप यू हैव अंडरस्टूड इट। बेस्ट ऑफ लक।